अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 12 मार्च 2026 है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब की रिहाई को तो आप एक तरफ रख दें, उनकी आंख की सेहत के हवाले से शकूक व शुबहात और इबहम ताहाल बरकरार है। और अभी जो हाल ही में एक कन्फ्लिक्ट हुआ अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान, तो तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर निकम्मी क़यादत है, उनके हाथ एक तलवार आ गई और वो भी लंबी तान कर हमेशा की तरह सो गए। इंतहाई गफलत से काम लिया जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। देखिए, मुखालिफिन तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अपने ही पार्टी के जो रहनुमा हैं उनका जो किरदार है उस हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहते हैं। अब हुआ क्या है कि एक पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ तहरीक इंसाफ का, और उसमें सुहेल आफरीदी साहब ऐसे एक बंदे हैं जो इमरान खान साहब के साथ हर जगह वफादारी निभा रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में कहा कि देखिए, पूरा मुल्क हमारी तरफ देख रहा है, पूरा मुल्क मेरी तरफ देख रहा है। मेरी तरफ से मुराद ये है कि केपी हुकूमत की तरफ। तो मैं आज पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में वाज़े कर देता हूँ कि हम अपनी ये ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब की सेहत के मामले को नॉर्मलाइज नहीं होने दिया जाएगा। और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि आप गो अहेड दें, आप फैसला कर लें कि कब सड़कों पे आना है। मैं केपी से 3 से 4 लाख लोगों को निकालने के लिए तैयार हूँ। गोया इसका मतलब क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अपना होमवर्क जो है वो कर चुके हैं, वो मुकम्मल कर चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हमारे पास ISF है, तहरीक इंसाफ की यूथ विंग है, इसके अलावा हमारा तंजीमी ढांचा केपी में मजबूत है, कबायली रहनुमा है, मेरे अपने वोटर सपोर्टर्स हैं। तो 3 से 4 लाख लोगों को निकालने का दावा कोई इतना आसान नहीं है और ना ही कोई ये ज़बानी बातें हैं। इसके पीछे ज़ाहिर है उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क किया होगा। और फिर उन्होंने आगे चल के कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर डाल दें, बल्कि पंजाब और सिंध की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, रहनुमा है, तंजीमी ढांचे हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा और उन्होंने भी लोगों को निकालना होगा। अब सुहेल अफरीदी साहब ने गालिबन ये बात इसलिए कही है कि देखिए, फिर ये एक तासुर जाता है ना कि देखिए, इमरान खान साहब के लिए तो वहाँ से लोग निकल रहे हैं जहाँ पे उनकी हुकूमत है। इमरान खान साहब के हक़ में तो लोग सिर्फ केपी से निकल रहे हैं, पंजाब वगैरह से नहीं निकल रहे। फिर आगे चल के सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि जुल्म, जबर और फस्तायत पंजाब में ख़ुसूसन और सिंध में अमूमन उरूज पे है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। उस तरह के हालात नहीं हैं जिस तरह के केपी में है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको किरदार ज़रूर अदा करना होगा। तो ये एक माकूल मुतालबा है ताकि ये तासुर न जाए कि सिर्फ एक ही सूबे के अवाम जो है वह इमरान खान साहब के हक़ में निकल रही है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कहा कि देखिए, तहरीक इंसाफ में जो 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनका एक अलग लीडर बन जाता है और हर एक का फिर अलग ग्रुप होता है और हर एक का अपना अलग नज़रिया होता है, हर एक की अपनी अलग लाइन होती है। इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह और बानी हैं और आज तक वो जेल में हैं। सबसे ज़्यादा वोटर्स उनके हैं, सबसे ज़्यादा MPs MNAs उनके हैं, लेकिन वो आज तक जेल में सिर्फ इसलिए है कि हम आपस में 100 लोग बैठकर एक लीडर का इंतखाब कर लेते हैं और हर एक अपनी डगर पे चल रहा है। तो इसलिए अगर हम में इत्तेहाद और तंजीम पैदा हो जाए तो इमरान खान साहब की रिहाई कोई मुश्किल नहीं है और उनको अस्पताल शिफ्ट करना तो एटलीस्ट कोई मुश्किल नहीं है। और फिर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं तो मुज़ाकरात से मायूस हूँ, हमें तो सड़कों पे निकलना होगा, तभी इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। यानी अब तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये टेस्ट है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब को अस्पताल तक मुंतकिल कर दें। रिहाई की बात तो अब दूर की बात रह गई है और इसमें चंद मुखलिसीन हैं, जिस तरह के मैंने नाम भी लिए इस वीडियो में, वही किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी तो बस ज़बानी दावे, ज़बानी जमा खर्च वगैरह हो रहा है, उनके प्रोटोकॉल, लोशे, अयाशियाँ वगैरह लगी हुई है। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब अगर जेल में होते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि इमरान खान साहब जब बाहर होते हैं तो वो इन लोगों से काम लेते हैं, इन लोगों से हार्ड वर्क लेते हैं, इन लोगों को टास्क देते हैं, इन लोगों को आराम से बैठने नहीं देते। और ये तो अब इनको हिदायत देने वाला कोई है ही नहीं। आपने देखा नहीं था आलिया मिन गंडापुर को, वो कहते थे कि जनाब
عظما خان کون ہوتی ہے، علیمہ خانم کون ہوتی ہے ہمیں ڈکٹیشن دینے والی؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ بس ہم جس طرح چل رہے ہیں اس طرح ہمیں چلنے دو۔ اور عمران خان صاحب کو تو ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے نہیں دینی، اور پھر عمران خان صاحب تو ہدایات دیں گے نہیں، تو اپنی اپنی مرضی وہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ آپ بتائیے، ایک طرف یہ بھی ایک دعویٰ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پس پردہ کچھ مذاکرات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، اور وہ پر امید ہے کہ شاید اس طرح عمران خان صاحب کے اسپتال منتقلی کا کوئی راستہ نکل آئے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل کامیاب ہو گئے ہیں۔ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، بٹ جنید اکبر اور سہیل آفریدی جیسے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مذاکرات ٹرک کی بتی ہے، اور عمران خان صاحب کو کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، اور 3 سے 4 لوگوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور باقی کچھ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے، چند ہزار لوگوں کی ذمہ داری پنجاب اور سندھ بھی لے، تاکہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان صاحب کے لیے پورا ملک سڑکوں پہ موجود ہے۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کی جیل منتقلی علاج کے لیے، یا پھر سہیل آفریدی صاحب کی رائے کے ساتھ ہے؟ کمنٹس میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ بہت شکریہ۔